अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज आदिल अकरम एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ग्रेड 9। आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 6 का है हमारे पास पार्ट नंबर 1 के वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमने प्रूव करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सॉल्यूशन के बाद आप क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन को हम रिपीट करेंगे। देखिए इसी क्वेश्चन को आपने रिपीट करना है और जब रिपीट करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या बनेगी यहाँ पे, ए बी इसका होल इनवर्स, ए बी इसका होल इनवर्स और इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ए बी इनवर्स को फाइंड करना है। अब ए बी इनवर्स के लिए सबसे पहले हमें ए बी को हल करना पड़ेगा। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए ए बी का मतलब है सबसे पहले आपने ए का मैट्रिक्स लिखना है। तो वो हमारे पास मौजूद है 4 और -1। इसके बाद है 0 और 2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसके बाद हमारे पास क्या है, बी का मैट्रिक्स, तो वो हमारे पास मौजूद है -4 और 1। इसके बाद है -2 फिर -1, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। अब इन दोनों को मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए फर्स्ट रो का हमने फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करना है। तो यहाँ पे मैं रो बना रहा हूँ, फर्स्ट रो हमारे पास क्या है और सेकंड हमारे पास है इसी का फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीपल करने का तरीका क्या है, जैसे पहले हमने क्वेश्चन में किया सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे हम हल करेंगे कि 4 और मल्टीपल किसको करवाएंगे, -4 को। आगे साइन कौन सा होता है, प्लस का। फिर 0 और मल्टीपल किससे करवाएंगे, 1 के साथ। मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हम यहाँ पे हल करेंगे। इसी तरह हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से हल करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि 4 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। मतलब हमारे पास ये क्या है, इसी का सेकंड कॉलम है। अब आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का। फिर 0 और मल्टीपल क्या लिखेंगे हम, -1 लिखेंगे। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज -1 मल्टीपल, इसी -4 को नीचे लिखेंगे आप, फिर साइन प्लस का, और 2 मल्टीपल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 और मल्टीपल क्या आएगा, -2 फिर साइन प्लस का। इसी तरह 2 और मल्टीपल किसको करवाएंगे, -1 को। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब इनको आपस में क्या करना है, हमने मल्टीपल करवाना है। तो ये आप मल्टीपल करवाएंगे तो 4 को 4 से तो क्या बनेगा 16 और साइन माइनस का, प्लस 0 बांधा क्या होता है 0 और 4 बांधा 4 प्लस 2 बांधा 2। इन दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीपल करवाएंगे। तो 2 बांधा क्या बनता है 2 आता है। इसी तरह 4 टू द यहाँ पे लिखेंगे 8 और प्लस माइनस माइनस 0 बांधा 0। इसी तरह माइनस और ये माइनस क्या होता है प्लस, और 2 बांधा यहाँ पे 2, फिर प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 बांधा क्या लिखेंगे 2। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, क्लोज हो जाएगा। अब हम इसको क्या कराएंगे, प्लस माइनस करवाएंगे। अब देखिए हमारे पास क्या है, -16 और प्लस का 0। तो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बनेगा -16 + 0 मतलब -16 बनेगा। और इसके बाद है 4 + 2। याद रखना है कि मोस्टली स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, -16 + 0 यहाँ पे 0 लिख देते हैं। तो वो मल्टीपल की फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। प्लस माइनस में जो नंबर होगा वही लिखा जाएगा। मतलब -16 + 0 क्या बनेगा, -16। तो 4 + 2 कितना होता है 6 होता है। इसी तरह -8 -0, तो माइनस का क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। और 2 में से 2 निकालेंगे तो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ए बी, हमने इसको हल किया। अब हम हल करेंगे ए बी इनवर्स। तो इनवर्स का हमारे पास फार्मूला यहाँ पे मौजूद है। अब देखिए ए बी का इन्वर्स का हमने फार्मूला यहाँ पे पढ़ा कि ए बी का जो होल इन्वर्स है तो वह किस चीज़ के बराबर है, ए बी का होल इन्वर्स। हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, इन्वर्स इज इक्वल टू
जैसे हमने पहले फार्मूले के अंदर पढ़ा, सेम टू सेम वही प्रोसेस के अंदर है। हम लिखेंगे 1/AB, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे आप, और साथ का लिखेंगे एडजॉइंट AB लिखेंगे। एडजॉइंट हम लिखेंगे AB। अब देखिए यहाँ पे AB, जिस चीज़ का आपने मैट्रिक्स फाइंड करना होता है आपने उस चीज़ को ही मेंशन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम AB लिखेंगे। अब आपके पास क्या, सबसे पहले हमने ए बी का मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है। क्या करना है, ए बी का मैग्नीट्यूड। अब ए बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका यहाँ पे मैं मेंशन करने जा रहा हूँ ताकि आपकी के लिए आसानी हो जाए। हम साथ ही साथ क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। तो ए बी हमारे पास का मैग्नीट्यूड जो होगा, स्ट्रेट लाइन आप लगाएंगे यहाँ पे, इज इक्वल लिखेंगे, और ए बी की जो वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है वो है -16, और इसके बाद 6, फिर है हमारे पास है माइनस का 8, और क्या लिखेंगे 0, और डिटर्मिनेंट का साइन भी साथ लगाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों ने सबसे पहले किसको मल्टीपल करवाना है, डायगोनल एंट्रीज को। वो हमारे पास कौन सी है, -16 मल्टीपल 0, आगे साइन क्या लगाएंगे, माइनस का साइन। फिर आपने जब 6 को नॉन डायगोनल, ये हमारे पास कौन सी इंट्रीज होती है, ये नॉन डायगोनल इंट्रीज है ये वाली, ठीक है। तो 6 को -8 से मल्टीपल कराएंगे, तो यहाँ पे हम पहले 6 लिख देते हैं, मल्टीपल -8 को आगे लिख देते हैं। तो -16 0 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरह माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो 6 8 का क्या बनता है, 48 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ए बी का जो डिटर्मिनेंट है, किसका, ए बी का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट मौजूद है वो किसके बराबर आएगा, 48 के बराबर आएगा। यहाँ पे हम मेंशन करते हैं 48। अब हमारे पास है एडजॉइंट ऑफ ए बी, इस चीज़ को भी आपने फाइंड करना है, एडजॉइंट ए बी। जब आप एडजॉइंट ए बी फाइंड करेंगे तो आपको पता है कि हमने क्या करना है कि ए बी का जो मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद होगा, आपने उसके जो डायगोनल एंट्रीज है उनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। अब डायगोनल एंट्रीज कौन कौन सी है, -16 और 0 है, ये हमारे पास क्या है, इसकी डायगोनल एंट्रीज है, ठीक है। अब इसका मतलब 0 और -16 इनको आप क्या करेंगे, चेंज करेंगे। माइनस और 16 को हमने 0 की जगह पे और 0 को -16 की जगह पे हमने मेंशन कर दिया। अब ये जो दूसरी एंट्रीज है इसको कहते हैं नॉन डायगोनल, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इनके साइन चेंज करेंगे, माइनस का 8 प्लस में, प्लस का 6 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट ए बी आ गया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को, इसकी वैल्यूज़ को भी, ये वैल्यूज़ को भी हम इस इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दे दें, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ दिस, मेंशन कर देते हैं पुट वैल्यू, हमने क्या करनी है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या करनी है, इन वैल्यूज़ को पुट करना है, इक्वेशन नंबर 1। अब आपने क्या लिखना है, यहाँ पे ए बी इनवर्स हमारे पास मौजूद है, इसका होल स्क्वायर जो होल इनवर्स है, इज इक्वल टू ए एडजॉइंट ऑफ ए बी का मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आप पहले मेंशन करेंगे 0 -6, उसके बाद 8 और माइनस का 16, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज ओवर, डिवाइड बाय ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, 48 के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। 48 एक ऐसा नंबर है जिसको हर नंबर के नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाद 0/48, इसी तरह -6/48, यानी कि 48 को आपने हर नंबर के नीचे मेंशन करना है, और 8/48, इसके बाद -16/48, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करवाएंगे यहाँ पे। अब देखें 0 जो है 48 जो 0 पे डिवाइड करेंगे तो क्या पे आएगा, 0 आएगा। इसी तरह 6 बनता यहाँ पे 6, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 48 को, तो 6 8 का कितना होता है, 48 होता है। इसी तरह 8 बनता 8, और 8 6 का क्या होता है, 48 होता है। याद रखना कि हम इसको सिर्फ एक ही टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं, आप इसको 2 2 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं।
और एक चीज़ का अपने ख़ास क्या रखना है, यहाँ पे जैसे 2 3 द 6 होता है और 2 24 द 48 होता है, मोस्ट स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं कि वो मज़ीद सिंपलीफाई करते रहते हैं। मतलब ऊपर वाला टेबल किसी और पे जा रहा होता है, नीचे वाला किसी और पे टेबल पे जा रहा होता है, कि जब तक मज़ीद एंड पे लास्ट नंबर ना बच जाएँ तो वो कैंसिल कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, आपने एक ही टेबल पे, सेम टेबल पे इसको कैंसिल करना है। इसी तरह 16 1 द 16 और 16 3 द क्या होता है, 48 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा, 48 को जब ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो, और इसके बाद -1/8, और इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा 1/6, और नीचे -1/3। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। 48 एक ऐसा नंबर है जिसको हर नंबर के नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के बाद 0/48, इसी तरह -6/48, यानी कि 48 को आपने हर नंबर के नीचे मेंशन करना है, और 8/48, इसके बाद -16/48, और मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस करेंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करवाएंगे यहाँ पे। अब देखें, ज़ीरो जो है 48 जो ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो क्या पे आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरह 6 बनता है यहाँ पे 6, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे 48 को, तो 6 8 तक कितना होता है, 48 होता है। इसी तरह 8 बनता 8, और 8 6 तक क्या होता है, 48 होता है। याद रखना है कि हम इसको सिर्फ एक ही टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं, आप इसको 2 2 के टेबल पे भी कैंसिल कर सकते हैं। और एक चीज़ का अपने ख़ास क्या रखना है, यहाँ पे जैसे 2 3 द 6 होता है और 2 24 द 48 होता है, मोस्ट स्टूडेंट क्या गलतियाँ करते हैं कि वो मज़ीद सिंपलीफाई करते रहते हैं। मतलब ऊपर वाला टेबल किसी और पे जा रहा होता है, नीचे वाला किसी और पे टेबल पे जा रहा होता है, कि जब तक मज़ीद एंड पे लास्ट नंबर ना बच जाए तो वो कैंसिल कर रहे होते हैं। तो एक चीज़ का ख़ास क्या रखना है, आपने एक ही टेबल पे, सेम टेबल पे इसको कैंसिल करना है। इसी तरह 16 1 द 16 और 16 3 द क्या होता है, 48 होता है। तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स क्या बनेगा, 48 को जब ज़ीरो पे डिवाइड करेंगे तो ज़ीरो, और इसके बाद -1/8, और इसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा 1/6, और नीचे -1/3। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी लेफ़्ट हैंड साइड है। पार्ट नंबर 1 की राइट हैंड साइड हमारे पास है B इनवर्स A इनवर्स। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखें B इनवर्स सबसे पहले हमारे पास है ना, B का मैट्रिक्स है, हम B का मैट्रिक्स सबसे पहले शो करेंगे। तो वो हमारे पास क्या है, -4 1, और इसके बाद क्या है -2 और -1, मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखें, इसके लिखने के बाद हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड को फाइंड करेंगे। तो b का जो मैग्नीट्यूड है, आप स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, -4 1, इसके बाद -2 -1, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी आप क्या लगाएंगे, डिटर्मिनेंट का साइन लगाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, मैट्रिक्स नहीं इसका बनाएंगे। तो जब आप इसको आपस में मल्टीपल करेंगे तो डायगोनल एंट्रीज़ को सबसे पहले आपने मल्टीपल कराना है, -4 को -1 के साथ। तो -4 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -1। आगे साइन कौन सा होता है, माइनस का होता है जब नॉन डायगोनल को आपने मल्टीपल करवाना है। तो ये नॉन डायगोनल हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 और -2 है। आप पहले -2 भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। जब 4 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। याद रखना है कि ये जो दोनों हमारे पास साइन हैं, इन दोनों साइन को आपस में आपने मल्टीपल करना है। ये दोनों जो साइन है, माइनस और माइनस, इन दोनों को आपस में क्या करवाना है, आपने मल्टीपल करवाना है। तो माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस। इसी तरह 4 को जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 4 1 क्या होता है, 4 होता है। अब इस माइनस को आपने इस माइनस से मल्टीपल करवाना है, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे प्लस आपने लिखना है क्योंकि दोनों रकमों को हमने ऐड करना है। तो 1 2 क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। तो 4 और 6 क्या होगा, 4 और 2 को जब ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो ये हमारे पास क्या है, b का मैग्नीट्यूड है। अब इसी तरह आप पहले ए के मैट्रिक्स लिखेंगे और इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ए का मैट्रिक्स यहाँ पे जो गिवन है वो वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं 4 और -1 कॉलम, और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 0 और 2
ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स है, ए का मैट्रिक्स है। अब इसके बाद आप ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास बनेगा 4 -1 0 2 स्ट्रेट लाइन, और इन दोनों को पहले मल्टीपल करेंगे जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज है। 4 को किस रकम से मल्टीपल करेंगे, 2 के साथ, आगे साइन माइनस का। अब आप ज़ीरो लिख सकते हैं पहले, -1 को मल्टीपल आगे क्यों, ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस ना 1 के साथ आ रहा होता है माइनस, इसकी वजह से बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि वो माइनस यहाँ पे लेकर इस माइनस को ना, ये वाला जो माइनस है इसको वो भूल जाते हैं, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि ये माइनस हम क्यों लगा रहे हैं। तो याद रखना है जो प्लस की वैल्यूज़ वो आप पहले लिख दिया करें, नॉन डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर जो माइनस की वैल्यू उसको आप आगे लिख दिया करें, ताकि आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, या आप इसमें ब्रैकेट लगा लिया करें। तो 4 टू द क्या बनेगा, 8 होगा, और माइनस माइनस प्लस 1 0 0 होगा। अब 1 0 0 के बाद हम इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास ए का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, 8 के बराबर आएगा। अब हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लिए दोनों के, अब हम निकालेंगे इनके एडजॉइंट। अब सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं, तो बी का एडजॉइंट यहाँ पे निकालते हैं, तो वो हमारे पास किसके बराबर होगा, मैट्रिक्स आप बनाएंगे सबसे पहले। मैट्रिक्स के बाद जो डायगोनल एंट्रीज है इनके उनको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। -4 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, -1, और -1 की जगह पे क्या लिखेंगे, -4। मतलब ये हमारे पास क्या है, इनकी डायगोनल एंट्रीज है, ये -4 और -1, इनको आप रिप्लेस करेंगे। इसके बाद जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो -2, आपने इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे +2, और 1 प्लस का, तो हम क्या लिखेंगे, -1। इसी तरह हम एडजॉइंट निकालेंगे ए का। ए का हमारे पास एडजॉइंट क्या होगा, आप मैट्रिक्स जहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद जो इनकी डायगोनल एंट्रीज है वो कौन सी है, 4 और 2 थी। अब 4 और 2 को रिप्लेस करेंगे, 4 की जगह पे 2, 2 की जगह पे क्या लिखेंगे, 4। इसी तरह नॉन डायगोनल एंट्रीज क्या है, -1 और 0, 0 न्यूट्रल नंबर है, आप 0 एज इट लिखेंगे, -1 को क्या लिखेंगे, +1 लिखेंगे। अब हम दोनों के एडजॉइंट भी आ चुके हैं और दोनों के डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे बी इनवर्स और ए इनवर्स। अब यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स हमारे पास और ए इनवर्स इज इक्वल टू, बी इनवर्स का और ए इनवर्स का हमने उसकी क्या लिखनी है, वैल्यू लिखनी है। बी इनवर्स का सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं, वो हमारे पास होगा 1/b का मैग्नीट्यूड और एडजॉइंट ऑफ बी, यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब इसके बाद ए इनवर्स की वैल्यूज़ क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे डॉट लगा देते हैं, 1/a का मैग्नीट्यूड, ताकि आप दोनों को सेपरेट लिखें, और एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को क्या लिखेंगे, मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए 1/b का मैग्नीट्यूड वो हमारे पास क्या है, ये b का मैग्नीट्यूड 6 है, आप लिखेंगे 1/6, और एडजॉइंट ऑफ b ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स गिवन है, आप यहाँ पे मैट्रिक्स लगाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा, -1 और -1, इसके बाद है 2 और -4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद 1/a का डिटर्मिनेंट है, a का डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू 8 है, आप लिखेंगे 1/8, और मैट्रिक्स यहाँ पे लगाएंगे एडजॉइंट ऑफ a, वो हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है, आप लिखेंगे 2 1 0 और 4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये इस वजह से मैंने सेपरेट लिखा ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आप सेपरेट करेंगे और जो बाकी रकम है उनको आप क्या करेंगे, लदा मल्टीपल करवा देंगे। अब देखिए 1/6, इस 6 को आपने इस 8 से मल्टीपल करवा देना है, तो हमारे पास क्या होगा, 1/6 8 द 48। तो बाकी दो मैट्रिक्स जो बच चुके हैं आपने उसको यहाँ पे मेंशन कर दें, -1 और 2 -4, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज। इसके बाद 2 1 0 4, यहाँ पे मैट्रिक्स क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करवाएंगे, मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, सेम टू सेम वही प्रोसेस जैसे हमने पहले हल किया, कि फर्स्ट रो हमारे पास किसको मल्टीपल करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पे मैं लिखेंगे ये फर्स्ट हमारे पास क्या है, कॉलम है। अब इस पॉइंट वाली वैल्यू को आपने पॉइंट वाली वैल्यू से मल्टीपल करना है, तो 1/48 को आप एज इट लिखेंगे और मैट्रिक्स लगाएंगे यहाँ पे -1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे,
2 लिखेंगे। आगे साइन क्या होता है, प्लस का साइन। जब दो मैट्रिक्स को हम मल्टीपल करवाते हैं तो दरमियान में साइन हमेशा क्या आएगा, प्लस का साइन आएगा। अब इस एरो वाली रकम को आपने इस एरो वाले पॉइंट से मल्टीपल करवाना है, तो वो हमारे पास क्या होगा, 2 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। इसी तरह फर्स्ट रो और हम क्या लिखेंगे, सेकंड कॉलम। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से जब मल्टीपल करवाएंगे, -1 और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 0, फिर साइन प्लस का, और 2 मल्टीप्लाई क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आएगा। सेकंड रो का पॉइंट हमारे पास क्या है, -1 मल्टीप्लाई, और उसका कौन सा पॉइंट है, 2, या इसी 2 को आप नीचे एज इट उतार दें, 2, फिर प्लस माइनस का 4 और मल्टीपल क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब इसके बाद सेकंड रो और सेकंड कॉलम, इस पॉइंट वाली वैल्यू को आपने मल्टीपल कराना है 0 के साथ, -1 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 0, फिर प्लस माइनस का 4 मल्टीपल क्या लिखेंगे, 4, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब हम जब आपस में इनको मल्टीपल करवाएंगे तो 1 बाई जो 148 है इसको आप ऐसे लिखेंगे 1/48, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे -1 2 का क्या होता है, माइनस का 2, प्लस 2 1 का क्या होता है, 2, इसी तरह माइनस का माइनस, और 1 2 का क्या होता है, 2, फिर प्लस माइनस माइनस, 4 1 का क्या होता है, 4। इसी तरह -1 को जब 0 से मल्टीपल करेंगे तो 0, और प्लस 2 4 8, -1 0 क्या होता है, 0, प्लस माइनस माइनस 4 4 16, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब इनको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करवाएंगे, तो इक्वल 1/48 एज इट, मैट्रिक्स हमारे पास क्या आएगा, 2 में से 2 निकालेंगे 0, -2 -4 क्या होता है, माइनस का 6 होता है, 0 + 8 8, 0 में से 16 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 16 बनेगा, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब हम 1/48, इस 48 को हर नंबर के नीचे क्या करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो हम फिर यहाँ पे लिखेंगे इक्वल, और मैट्रिक्स हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 0/48, इसी तरह -6 और 48, और इसके बाद 8/48, माइनस का 16/48, और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब देखें इस मैट्रिक्स को आपने थोड़ा सा बड़ा कर देना है। अब हम इसको कैंसिल करवाएंगे। देखिए यहाँ पे 0/48 तो 0 होगा, तो 6 1 यहाँ पे 6, और 6 8 कितना होता है, 48 होता है। इसी तरह 8 1 8 और 8 6 48। मोस्ट स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, वो इनको 2 के टेबल पे तो कैंसिल कर देते हैं, मतलब 2 4 8, 2 24 48, तो ऊपर भी रकम अगर वो बाकी सारी कैंसिल होकर ख़त्म हो जाती है, मतलब वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती, क्या मज़ीद वो कैंसिल नहीं हो सकती, और नीचे वाली वैल्यू ऐसी होती है जो कंपोजिट नंबर होता है, तो मज़ीद उसको वो सिंप्लीफाई करते रहते हैं। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, इन दोनों को आपने एक ही टेबल पे कैंसिल करना है, बेशक वो 2 से हो रहे हो, या वो 3 से हो रहे हो, या वो 4 से, जिस मर्जी वैल्यू से हो रही हो, आपने एक ही टेबल, सेम टेबल होना चाहिए जिसको आप इसको कैंसिल करेंगे। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे 2 के टेबल पे भी ये 48 और 16 कैंसिल हो सकती हैं, तो हम मज़ीद इसको एक ही टेबल पे कैंसिल कर रहे हैं। 16 1 16 और 16 3 48 होता है, मतलब हमने इसको बड़े टेबल पे कैंसिल कर दिया। तो इक्वल आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगा तो वो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 14 को जब 8 को 0 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 0, और माइनस का 1/8, साथ साइन लाजमी लगाना आपने। इसी तरह आगे क्या कौन सी रकम आ रही है, 1/6, और हमारे पास क्या आएगा, -1/3। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आगे लिखेंगे हेंस प्रूव कि हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई है, राइट हैंड साइड के। यहाँ पे मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके है, राइट हैंड साइड के। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। अब हमारे पास है इसी का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर हमारे पास है सेकंड। DA इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स D इनवर्स। तो हमारे पास सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के बाद
इस क्वेश्चन को आप रिपीट करेंगे, डी ए इनवर्स मतलब इसका होल का इनवर्स है और इज इक्वल टू ए इनवर्स माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 का मतलब क्या होता है, इनवर्स होता है, डी इनवर्स। अब सबसे पहले आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे मौजूद है डी ए होल इनवर्स। अब डी ए होल इनवर्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डी ए को हल करना है। तो डी ए का मतलब ये है कि सबसे पहले आपके पास किसका मैट्रिक्स आएगा, डी का मैट्रिक्स आएगा। तो डी का मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 3 - 2, इसके बाद है 1 और 2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद ए का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो यहाँ पे मौजूद है 4 - 1, इसके बाद 0 और 2, मैट्रिक्स क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीपल करवाएंगे। अब देखिए मल्टीपल का तरीका मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था कि हम क्या करेंगे, रो को कॉलम वाइज मल्टीपल करवाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक रो को शो किया और इसके बाद ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है। अब आपने मल्टीपल जब करवाना है, यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, वो है 3, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 3 और मल्टीपल इसका कौन सा पॉइंट आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 4 लिखेंगे। जब दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीपल करते हैं तो दरमियान में साइन याद रखना है, कौन सा लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। अब इसके बाद ये एरो वाला जो नंबर है वो है 1, तो आप लिखेंगे 1 और मल्टीपल, यहाँ पे एरो वाला नंबर कौन सा आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हम लिखेंगे -1। अब इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीपल करेंगे, तो सेकंड कॉलम हमारे पास कौन सा है, 0 और 2 है। तो 0 और 2 को मल्टीपल करने का तरीका क्या होता है, 3 को हम किससे मल्टीपल करेंगे, 0 से, मतलब इस पॉइंट वाली वैल्यू को आप इस पॉइंट वाली वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। और आप थोड़ी सी स्पेस के बाद इसको लिखेंगे यहाँ पे 3 और मल्टीपल 0, आगे साइन कौन सा लगाते हैं, प्लस का साइन। इसी तरह इस एरो वाले नंबर को हम किससे मल्टीपल करेंगे, इस एरो वाले नंबर से, हम लिखेंगे यहाँ पे 1 और मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे। अब इसी तरह सेकंड रो हमारे पास कौन सी है, वो हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीपल करेंगे। तो सेकंड रो में एरो में ये बना रहा हूँ, इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, -2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -2 और मल्टीप्लाई, इसका फर्स्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है, 4 आ रहा है, तो इसका मतलब यही 4 आप नीचे उतार देंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 4, आगे साइन क्या लगाएंगे, प्लस का साइन। फिर इस एरो वाले नंबर को आपने इस एरो वाले नंबर से मल्टीपल करना है, तो इसका मतलब ये है 2 और मल्टीप्लाई -1। इसी तरह इसी पॉइंट को सेकंड कॉलम से आपने मल्टीपल करना है, तो वो हमारे पास क्या है, -2 और मल्टीप्लाई 0 फिर प्लस और 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे और मैट्रिक्स क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब देखिए मल्टीपल करने का तरीका ये होता है कि हमारे पास मैट्रिक्स आप बनाएंगे, पहले 3 4 का क्या होता है, 12 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 12 और प्लस माइनस -1 1 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरह 2 4 क्या होता है, 8 और साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस का, प्लस माइनस और 2 1 क्या लिखते हैं, 2। इसी तरह 3 0 0 और प्लस 1 2 क्या होगा, 2। इसी तरह -0 2 0 और प्लस 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे, तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, यहाँ पे इक्वल 12 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 11 -8 -2 कितना होता है, -10 होता है। इसी तरह 2 + 0 क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो 2, 0 + 4 किया तो क्या बनेगा, 4 और मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये है हमारे पास सिर्फ डी ए को फाइंड किया। अब हम सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे डी ए का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डी ए का डिटर्मिनेंट या डी ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए डी ए और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसी तरह इसी मैट्रिक्स को आप किस में कन्वर्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 11 और 11 के बाद हमारे पास क्या बनेगा, -10 और इसी तरह यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 और फिर 4
और आपने क्या लगानी है, स्ट्रेट लाइन लगानी है। याद रखना है डिटर्मिनेंट में या मैग्नीट्यूड पे आपने हमेशा स्ट्रेट लाइन लगानी है आप लोगों ने, और यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन नहीं लगा देना, यानी कि मैट्रिक्स की लाइन नहीं लगा देनी या बिग ब्रैकेट नहीं लगा देनी, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट को हल करने का तरीका और होता है, मैट्रिक्स को हल करने का तरीका और होता है। तो अब जब आपने मैग्नीट्यूड को या डिटर्मिनेंट को हल करना है तो सबसे पहले आपने डायगोनल इंट्रीज़ को मल्टीपल करवाना है। डायगोनल इंट्रीज़ क्या है हमारे पास, यहाँ पे 11 और 4 है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 और मल्टीप्लाई 4 लिखेंगे। फिर जब इस नॉन डायगोनल इंट्रीज़ को आपने मल्टीपल करवाना है तो दरम्यान में एक साइन लगाना है, वो साइन कौन सा होता है, माइनस का साइन होता है। तो जब हम माइनस का साइन लगाएंगे और नॉन डायगोनलिटीज कौन सी है, 2 मल्टीपल कौन सी होगी, माइनस का 10 होगा। तो अब इनको आपस में जब मल्टीपल करेंगे 11 4 का क्या होता है 44, और माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस, 2 10 का क्या होता है 20 होता है। अब जब हम इनको ऐड करेंगे 44 और 20 को, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे 64 बनेगा। तो इसका मतलब डी ए का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास क्या आ चुका है, 64 आ चुका है। अब हम इसका फाइंड करेंगे एडजॉइंट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी ए। आपने पहले एडजॉइंट फाइंड करना। अब एडजॉइंट डी ए, जो हमारे पास मैट्रिक्स फाइंड किया है आपने उसका एडजॉइंट निकालना है। तो हमारे पास एडजॉइंट में क्या होता है, आप एक मैट्रिक्स लगाएंगे और याद रखना है एडजॉइंट के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं, मतलब 11 और 4 ये है डायगोनल एंट्रीज़। हम क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे, मतलब 11 की जगह पे क्या लिखेंगे हम, ये हमारे पास किसका मैट्रिक्स है, डी ए का मैट्रिक्स है। अब इसके अंदर ये जो है हमारे पास ये डायगोनल एंट्रीज होती हैं 11 और 4, आपने इनको रिप्लेस करना है, 11 को 4 की जगह पे और 4 को 11 की जगह पे। ये एडजॉइंट का तरीका है। अब इसके बाद ये हमारे पास क्या होता है, नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो इस 2 और 10 आपने इसके साइन चेंज करने हैं। प्लस का साइन है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2, क्योंकि ये साइन कौन सा होता है, प्लस का साइन होता है। अब इसी तरह माइनस का 10 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्लस का 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ डी ए आ गया। अब हम फाइंड करेंगे डी ए होल इनवर्स। तो इसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डी ए इनवर्स का 1/डी ए का मैग्नीट्यूड और साथ क्या लिखेंगे, एडजॉइंट डी ए, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या है, फार्मूला है। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। 1/डी ए मतलब डिटर्मिनेंट या मैग्नीट्यूड और एडजॉइंट ऑफ डी ए। हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यू, इस इक्वेशन को नाम दे दें 1 का, इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास डी ए होल इनवर्स इज इक्वल होगा 1/डी ए का जो मैग्नीट्यूड वो फाइंड किया था वो हमारे पास क्या है 64, और एडजॉइंट ऑफ डी ए आपने यहाँ पे ये फाइंड किया हुआ है। आप इस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखेंगे 4/10 साथ आएगा, माइनस का 2 और क्या लिखेंगे 11, मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास क्लोज हो जाएगा। अब 64 एक ऐसा नंबर है जो सब पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे 4/64। इसी तरह 10/64 और आगे लिखेंगे माइनस का 2/64, 11/64 और मैट्रिक्स क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ है हम क्या करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे यहाँ पे। अब इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 4 1 4 और 4 16 64 होता है। इसी तरह 2 के टेबल पे हम कैंसिल करेंगे 2 5 10, और इसी तरह यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे 2 के टेबल पे, तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या यहाँ पे बनेगी 2 3 6 और 2 1 2 2 क्या होता है 4। तो इसी तरह यहाँ पे लिखेंगे 2 1 2 और 2 3 6 2 2 4। 11 एक प्राइम नंबर है तो 64 हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमारे पास यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगा हम यहाँ पे वैल्यूज़ उसकी लिखेंगे 1/16 और 5/32 माइनस 1/32 और 11/64। तो ये हमारे पास क्या है इसकी लेफ्ट हैंड साइड, और मैट्रिक्स क्या करेंगे यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो अब हम फाइंड करेंगे इसकी राइट हैंड साइड को।
इसी की राइट हैंड साइड हमारे पास मौजूद है ए इनवर्स और डी इनवर्स, और हमारे पास ए का यहाँ पे मैट्रिक्स मौजूद है 4 -1 और 0 2। अब हम सबसे पहले यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट को फाइंड करेंगे। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास मौजूद है, स्ट्रेट लाइन आप लगाएंगे यहाँ पे, और इसके बाद इक्वल, इक्वल के बाद जो मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है ए का वो है 4, उसके बाद है -1 और फिर 0 और 2 यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। अब सबसे पहले हमने मल्टीपल किसको करवाना है, डायगोनल एंट्रीज को 4, और इसके बाद हम मल्टीपल करवाएंगे किसको, 4 को 2 के साथ। यहाँ पे मेंशन करेंगे हमारे पास क्या वैल्यूज़ आएगी, 4 की वैल्यूज़ आएगी, और मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे 2, फिर साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और 0 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे। ये नॉन डायगोनल एंट्रीज है। तो 4 2 का क्या होता है हमारे पास 8, माइनस माइनस क्या लिखेंगे प्लस, और 0 1 क्या होता है 0 होता है। तो इसका मतलब है कि 8 में जब हम 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कौन सी बनेगी, 8 ही आएगी। तो ए का हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, 8 के बराबर आ जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे इसी का एडजॉइंट। अब देखिए एडजॉइंट का मतलब हमारे पास है कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होती है डायगोनल एंट्रीज, आप उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। ये ऑलरेडी हमने पहले भी क्वेश्चन के अंदर हल किया हुआ है। हम यहाँ पे मेंशन करेंगे इसका एडजॉइंट, ताकि ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ का होना ज़रूरी है, एडजॉइंट का भी और मैग्नीट्यूड का भी। अब हमारे पास जो ए का मैट्रिक्स है उनके हम डायगोनल एंट्रीज को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो डायगोनल एंट्रीज हमारे पास क्या है, 4 और 2 है। तो आपने 4 की जगह पे क्या लगा देना 2, और 2 की जगह पे क्या लगाएंगे 4 लगाएंगे। 0 आप एज इट लिखेंगे यहाँ पे, -1 की जगह पे क्या लगाएंगे प्लस का 1। अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, फाइंड हो चुका है। इसी तरह हम निकालेंगे डी इनवर्स, ताकि इन दोनों वैल्यूज़ को आप एक ही बार इकट्ठा लिख सकते। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि जो डी के हमारे पास वैल्यूज़ है वो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, तो उसका मेंशन यहाँ पे करेंगे ताकि दोनों वैल्यूज़ एट टाइम एक बार हम हल कर सकें। अब डी का जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो है 3 -2, ऑलरेडी पहले भी लिखा हुआ है हमने, अगेन यहाँ पे लिख रहे हैं 3 और -2। इसके बाद है हमारे पास वैल्यूज़ 1 और 2, यहाँ पे मेंशन करेंगे 1 और 2। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अब हम फाइंड करेंगे सबसे पहले इसमें डी का मैग्नीट्यूड। अब डी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन हमारे पास मौजूद है, और यहाँ पे मेंशन करेंगे 3, और इसके बाद -2, फिर 1 और 2 यहाँ पे लिखेंगे, और स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। सबसे पहले आप डायगोनल एंट्रीज को यहाँ पे मल्टीपल करवाएंगे, वो हमारे पास मौजूद है 3, और जब मल्टीपल करवाएंगे 3 को तो किसके साथ करवाएंगे, 2 के साथ करवाएंगे। मल्टीप्लाई आप साइन लिखेंगे 2 का मल्टीपल का, और इसके बाद देखिए डायगोनल एंट्रीज को आपने सबसे पहले मल्टीपल करवाना है। अब इसके बाद साइन क्या आता है, माइनस का, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज वो है 1, और मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे। अब 3 2 क्या होता है, 6 होता है। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 1 2 2 होगा। इसी तरह हमारे पास जो डी का डिटर्मिनेंट है वो इक्वल किसकी आएगा, 8 की आएगा, 6 और 2 8। अब हमारे पास आता है इसका एडजॉइंट। आप लिखेंगे यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ डी आपको पता है कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद होता है एडजॉइंट ऑफ डी का, उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। तो हम मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे, और डायगोनल एंट्रीज को देखेंगे कौन कौन सी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास मौजूद है, वो है 3 और 2। आपने 3 की जगह पे क्या लगा देना है, 2 लगा देना है। जब 3 की जगह पे 2 लगाएंगे और 2 की जगह पे क्या आएगा, 3 आएगा। प्लस का 1 है तो हम किस में चेंज करेंगे, माइनस के 1 के अंदर। माइनस का 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 2 के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ डी। अब हम ए इनवर्स और डी इनवर्स की दोनों वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखेंगे, ए इनवर्स और डी इनवर्स। अब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ को आपने सबसे पहले लिखना है।
ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ है वो भी आप मेंशन करेंगे और इसके बाद जो डी इनवर्स की वैल्यूज़ है आप वो भी मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि ए इनवर्स की जो वैल्यूज़ है वो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे मेंशन है। एडजॉइंट ऑफ ए आप सबसे पहले एडजॉइंट की वैल्यूज़ को लिखेंगे, वो हमारे पास है 2 और 1। इसके बाद हमारे पास है 0 और 4। अब देखें 0 और 4 इन वैल्यूज़ को आपने लिख दिया। लिखने के बाद मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो गया क्लोज, और हमारे पास नीचे क्या डिवाइड में 8 लिखा हुआ है। अब है डी इनवर्स, साथ ही डी इनवर्स का मतलब हमें वो भी पता है कि एडजॉइंट ऑफ डी की वैल्यूज़ पहले आएगी, वो है 2 और इसके बाद 2 और -1 3। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। अब इसके बाद इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब डी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या है 8 है। अब हम क्या करेंगे 8 को पहले सबसे पहले मल्टीपल करवा देंगे ताकि हम दो ऊपर वाले जो मैट्रिक्स है उनको आपस में क्या करवाएं मल्टीपल करवाएं। अब देखिए यहाँ पे 8 और 8 को जब मल्टीपल करेंगे तो 1 बाय आप क्या लिख सकते हैं बाहर 64 लिख सकते हैं। याद रखना है कि ये डिवाइड है तो इसका मतलब इसको डिवाइड की फॉर्म में ही आपने लिखना है। अब हम रो को कॉलम वाइज मल्टीपल कराएंगे। ऑलरेडी हमने ये पहले क्वेश्चन किया हुआ है, रो को कॉलम वाइज मल्टीपल कराने का तरीका बताया हुआ है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें फर्स्ट रो है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं फर्स्ट रो और इसके बाद इसी का फर्स्ट कॉलम हम इसको मल्टीपल कराएंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम को। अब देखें फर्स्ट रो का फर्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है इस पॉइंट को इस पॉइंट वाली रकम से आप क्या करवाएंगे मल्टीपल करवाएंगे। तो वो हमारे पास क्या है 2 और मल्टीपल 2। यहाँ पे हम मेंशन करेंगे 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा 2 के साथ। अब आगे साइन क्या होता है मल्टीपल में के साथ बाद प्लस का साइन लगाते हैं। फिर एरो वाला पॉइंट एरो वाले पॉइंट से मल्टीपल होगा वो है 0 और मल्टीपल किसके साथ करवाएंगे 2 के साथ करवाएंगे। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चलेगा तो फर्स्ट रो का पॉइंट है 2 और मल्टीपल हमारे पास सेकंड कॉलम कौन सा है -1 है। आगे साइन आएगा प्लस का, फिर 0 और मल्टीपल क्या करेंगे हम 3 के साथ मल्टीपल करवाएंगे यहाँ पे। इसी तरह सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम होगा। अब सेकंड रो हमारे पास क्या है वैल्यूज़ कौन सी है यहाँ पे 1 और 4 है। आपकी मर्ज़ी एरो बनाएं आपकी मर्ज़ी एरो ना बनाएं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1 और मल्टीपल फर्स्ट रो कॉलम के साथ क्या होगा मल्टीपल करवाएंगे तो वो पॉइंट कौन सा है 2 है। फिर आगे साइन क्या आएगा प्लस का। इसी तरह 4 और हम मल्टीपल लिखेंगे यहाँ पे किसके साथ 2 के साथ। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगा वो हमारे पास है 1 और हम मल्टीपल करवाएंगे किसके साथ -1 के साथ। तो -1 यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम चलेगा। आगे साइन कौन सा आएगा हमारे पास प्लस का साइन और 4 को हम मल्टीपल किसी के साथ करवाएंगे 3 के साथ करवाएंगे। तो 4 मल्टीपल क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो 1/64 को आप एज इट नीचे लिख देंगे और इसके बाद जो बाकी वह हमारे पास मैट्रिक्स है आप उसको हल करेंगे 1/64 यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे आएगा 2 2 क्या होता है 4 होता है। अब आपस में इनको क्या करवाएंगे मल्टीपल करवाएंगे 2 2 4 प्लस 2 0 0 और 2 1 2 4 2 क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। इसी तरह 2 1 क्या लिखेंगे 2 प्लस और 0 3 क्या होता है 0 -1 1 क्या होता है 1 होगा। अब इसके बाद आगे साइन हमारे पास है प्लस का 4 3 क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे। अब हम क्या करवाएंगे 4 3 12 के बाद मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा क्लोज हो जाएगा। अब मैट्रिक्स क्लोज करने के बाद हम इनको प्लस और माइनस करवाएंगे तो आप लिखेंगे 1/64 एज इट। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर क्या है 4 + 0 है तो 4 + 0 क्या होता है 4। 2 और 8 कितना होता है 10 और -2 + 0 क्या होगा -2। 12 में से 1 निकालेंगे तो क्या बनेगा 11। मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास वो इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आएगी राइट हैंड साइड के। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो इसी तरह एक्सरसाइज 1.5 हमारे पास क्या हो चुकी है कंप्लीट हो चुकी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.6 शुरू करें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।